हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर्थ आरबीएसई फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 12 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं और जो लास्ट 12th लेक्चर हमारा था उसमें हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैलकुलेशन किया था और ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी और U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और U इक्वल टू हाफ क्यू वी, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे क्यू वी। इसके अलावा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी मतलब कि एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट किया था और वो जो एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आया था U इक्वल टू यू अपॉन ए डी, और इसको कैलकुलेट करने पर ये हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और दैट इज ऑल्सो हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑलरेडी लेक्चर 12th में की जा चुकी है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास आती है, तो वो क्वेश्चन हम इसमें एक सोल्व करते हैं। किस तरीके से आता है क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स is 2.5 mm. Find out energy stored in capacitor if it connect by a source of 400 volt and also find energy density। ये क्वेश्चन आपके पास इसमें है। आपको इसमें एरिया दे रखा है और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है और 400 पोटेंशियल से उसको क्या किया है बेटे, उसने चार्ज किया है और आपसे एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी पूछी जा रही है। तो इसमें आप देखिए कि एनर्जी U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, but C is not given there and we know for parallel plate capacitor C equal to epsilon naught A upon D V square, that is epsilon naught A upon D V square। now half epsilon naught की वैल्यू 8.85 into 10 to power minus 12, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन डी 2.5 mm, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एंड इंटू दैट इज 400 स्क्वायर। ये आपके पास इसमें u कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे
implies that U इक्वल टू, तो आप देखिए ये 8.85 अपॉन 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 10 टू पावर यहाँ -12, इस 100 को 10 टू पावर +2 लिख सकते हैं, ये 10 टू पावर -4 और इनटू इसको 4 का स्क्वायर 16 और 10 टू पावर 4, तो 16 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन 10 टू पावर -3। ये हमारे पास यहाँ से कैलकुलेशन आ जाती है। 2.5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से ये कैंसिल होगा, तो ये तो 1.77, 5 1 जा 5, 38, 5 7 जा 35, फिर 35, 1.77 और इंटू 16 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पर ये -3 और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगी तो प्लस की 7 प्लस की 9 और माइनस की 16 मीन्स 10 टू पावर -7। ओके, -12 -4 -16 +2 -14, -14 में से +4 हो गया तो -10 और -3 ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास यहाँ पर u इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इक्वल टू यहाँ पर आंसर होगा 16 7 जा 132, 112 कैरीज 11, फिर 112 और 11 123, ये 3 कैरीज 12, ये 28, 28.32 इंटू 10 टू पावर -7 जूल। ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड आ गई। अब आपको एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो एनर्जी डेंसिटी के लिए U इज इक्वल टू U अपॉन AD, मीन्स आप इसमें 28.32 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 100 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर -3, इसका आप डिवीजन देंगे। जब आप ये सोल्व करेंगे 10 टू पावर -4 कैंसिल आउट हो रहा है वैसे ही, और ये यहाँ पर 28.32 अपॉन 250 ये यहाँ आ जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.1, फिर ये 33 और 332 हो जाएगा, फिर 1 और आपके पास ये 82 बचेगा, फिर ये 3 टाइम्स डिवीजन जाएगा तो 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। तो इस तरीके से आप एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एरिया और डिस्टेंस दिया था तो उससे पहले हमने C कैलकुलेट किया और उसके बाद हाफ CV², और अगर मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट कैपेसिटेंस देता तो डायरेक्ट हाफ CV², Q देता तो हाफ Q² अपॉन C या QV, हाफ QV। इस तरीके से फिर ये हमने एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए ये कर दिया। एनर्जी डेंसिटी दूसरे तरीके से भी सोल्व हो सकती है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए और चार्ज डेंसिटी दे दी जाए, या चार्ज दे दे प्लेट पर और एरिया दे दे। तो चार्ज दे देगा प्लेट पर और प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा, तो पहले आप सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे Q अपॉन A से, और फिर एनर्जी डेंसिटी के लिए हाफ σ² अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप्लाई कर देंगे जो आपने कैलकुलेट किया था लेक्चर 12th में, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हो जाती है। आगे हमारे पास इसमें टॉपिक आता है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप जानते हैं
कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज ऑन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है और पोटेंशियल across plates are different and the equivalent capacitance is 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C4 and dash 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 1 upon Cn। तो यहाँ पर यही बात अपन लेकर चल रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors charge at each plate of capacitor is same in magnitude and equivalent capacitance given by 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus dash 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 1 upon Cn। ओके, आपने कहा कि इसमें चार्ज कांस्टेंट होता है तो हमने यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाइंग बाई क्यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ इसमें क्यू स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू स्क्वायर क्या, हाफ क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एस इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C3 एंड प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन Cn। तो ये यहाँ पर आपके पास ये कॉम्बिनेशन की सीरीज कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। इसको नोट कर सकते हैं US इक्वल टू, ये U1 आ गया फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये U2, ये U3 और ये UN। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम और इन दिस कॉम्बिनेशन विल बी सम ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। एक एक अलग अलग कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उन सब का सम कर देंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कैपेसिटेंस देता है, उन पर प्लेट्स पर चार्ज देता है या प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल देता है तो आप पहले अलग अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी या फिर U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और वो जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके बाद सारी एनर्जी को एक तरीके से सम कर दें, ऐड कर दें तो टोटल कॉम्बिनेशन की एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। इसी तरह फिर बात आती है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यही टॉपिक हमारे पास इस तरीके से आ जाता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड। अब आप जानते हैं कैपेसिटर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच कैपेसिटर
कि प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, लेकिन जो प्लेट्स पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो चार्ज की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिफरेंट होती है। वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करती है। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उस पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर चार्ज की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर यही बात लेकर चलते हैं, सिंस इन द पैरेलल combination of capacitors, parallel combination of capacitors, the potential across plates of each capacitor is constant and equivalent capacitance given by given as following. तो C पैरेलल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 Cn, that is capacitance in parallel combination. Now आपने कहा कि पोटेंशियल सेम रहता है, तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई हाफ वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम हाफ वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाफ ये पोटेंशियल क्या है, सेम रहता है। तो ये हाफ Cp वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर प्लस हाफ C3 वी स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस हाफ Cn वी स्क्वायर, एंड देयर दैट इज U P इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 UN। ये आपके पास डिफरेंट कैपेसिटर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन पर टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। तो यहाँ भी वही बात आ रही है कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। यानी दोनों कॉम्बिनेशन में, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो, दोनों कॉम्बिनेशन में आपके पास ये आ जाता है कि आप यहाँ पर जो एनर्जी लेंगे, ये एनर्जी इक्विवेलेंट जो एनर्जी आएगी या टोटल एनर्जी जो आएगी वो आपके पास किसके इक्वल होगी? डिफरेंट एनर्जी के इक्वल होगी। ओके, अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रीड करते हैं जिसका क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है एग्जाम में कैसे भी करके। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक शीट ऑन चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस
एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक कॉमन बात हमारे पास आती है कि किसी कैपेसिटर में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक सीट एंटर करें तो इन सब चीज़ों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। 5 क्वांटिटी है, चार्ज पर, पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कैपेसिटेंस पर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। लेकिन यहाँ इस टॉपिक को हम, ये क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन दिया हुआ भी है अपने बुक में, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, व्हेन सोर्स इज कनेक्टेड और सेकंड पार्ट व्हेन सोर्स इज रिमूव्ड। मतलब 2 कंडीशन हम यहाँ लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में जैसे ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को हमने सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, V वोल्टेज का सोर्स है, ये V वोल्टेज का सोर्स, और फिर इसमें हमने एक ये डाइलेक्ट्रिक सीट रखी है, कोई सी भी एक ये डाइलेक्ट्रिक सीट। इसी कंडीशन में इसमें हमने फील्ड किए बेटा, किस कंडीशन में, सोर्स कनेक्टेड की कंडीशन में हम यहाँ पर इसमें डाइलेक्ट्रिक सीट एंटर करा रहे हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। सी कैपेसिटेंस थी और हमने इस कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक सीट दी जब सोर्स कनेक्ट था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, बिकॉज ये सोर्स से कनेक्ट है। तो अगर पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आएगा तो उसकी जो डिक्रीमेंट की जो कंडीशन है उस कंडीशन को ये सोर्स साथ के साथ कवर कर देगा। जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी कांस्टेंट रहेगी। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। और कैपेसिटेंस जो है ये आप जानते हैं एप्सिलॉन आर मल्टीपल हो जाएगा, मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन आर मल्टीपल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक सीट। और चार्ज क्यू, चार्ज की जो कंडीशन है ये हम सी डैश वी डैश से कैलकुलेट कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर सी इंटू वी, तो ये हो गया एप्सिलॉन आर सी वी, मीन्स आप कह सकते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर क्यू। मीन्स इस कंडीशन में चार्ज भी एप्सिलॉन आर मल्टीपल इंक्रीज हो जाता है। ओके, और एनर्जी की बात करें तो यू डैश इज इक्वल टू, अब आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लें तो हाफ सी वी स्क्वायर अगर यूज करें तो हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, मीन्स हाफ एप्सिलॉन आर सी और वी स्क्वायर, ये सी डैश की जगह एप्सिलॉन आर मल्टीपल, वी डैश की जगह पर वी, हाफ एप्सिलॉन आर सी वी स्क्वायर, मीन्स आपके पास जो एनर्जी है वो एप्सिलॉन आर मल्टीपल हो जाती है। ये आपके पास फिफ्थ क्वांटिटी आ गई। तो ये आप माइंड में रखें, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहेगा, कैपेसिटेंस और चार्ज एप्सिलॉन आर मल्टीपल इंक्रीज हो जाएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एप्सिलॉन आर मल्टीपल हो जाएगी। कब, जब सोर्स कनेक्टेड की कंडीशन में आपने डाइलेक्ट्रिक सीट रखी है। और अगर सपोज करो कि आप इसको चार्ज करके, कैपेसिटर को चार्ज करके और सोर्स हटा देते हैं, ये सोर्स आपने रिमूव कर दिया, हटा दिया कैपेसिटर को चार्ज करके, और फिर डाइलेक्ट्रिक सीट आपने एंट्री कराई है इसके अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक सीट, इसको चार्ज करके आपने हटा दिया सोर्स को, यानी रिमूव कंडीशन में, और ये सोर्स कनेक्टेड कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपके पास चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोर्स से चार्ज एक बार दे दिया, और डाइलेक्ट्रिक सीट जो है ये तो इंसुलेटर है,
ये चार्ज पर इफेक्टेड नहीं करेगी। एंड जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एप्सिलॉन आर मल्टीपल डिक्रीज हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर ऑफ वी होगा पोटेंशियल। क्योंकि आपने जब ये लिया तो के क्यू अपॉन आर एक तरीके से जो सिग ई अपॉन डी, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास ई के रेस्पेक्ट में एप्सिलॉन आर मल्टीपल डिक्रीज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। यहाँ ये दोनों कांस्टेंट थे, चार्ज चेंज हो रहा था। कैपेसिटेंस जो है ये तो हम जानते ही हैं, एप्सिलॉन आर मल्टीपल, दोनों ही केस में एप्सिलॉन आर मल्टीपल होगी कैपेसिटेंस। यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, यहाँ चार्ज कांस्टेंट है और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। और एनर्जी की जहाँ तक बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू डैश इज इक्वल टू, अब आप भले इसे यहाँ हाफ क्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी डैश ले लें या हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर ले लें, तो एक ही बात आएगी कोई सी भी। तो ये हाफ ये क्यू स्क्वायर और सी डैश की जगह आपके पास एप्सिलॉन आर सी, तो ये आपके पास हो गया 1/एप्सिलॉन आर और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, तो ये यू डैश इज इक्वल टू यू अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। मीन्स इस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1/एप्सिलॉन आर मल्टीपल होगी, या यूँ कह दीजिए एप्सिलॉन आर मल्टीपल डिक्रीज हो जाएगी, जबकि यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी। तो सोर्स लगी हुई कंडीशन में अगर डाइलेक्ट्रिक शीट आपने एंट्री करी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज होगी, और सोर्स हटाकर यानी चार्ज करके कैपेसिटर को चार्ज करके आपने सोर्स को रिमूव कर दिया, सोर्स को हटा दिया, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1/एप्सिलॉन आर मल्टीपल होगी, मीन्स एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।